हमारा भारत बहुत ही खूबसूरत देश है, पर ये जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। भारत में ऐसी हजारों रहस्यमय घटनाएं हो चुकी है जिन्हें आज तक कोई समझा नहीं पाया। चलो आज हम ऐसी 3 घटना के बारे में बात करते हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। नंबर 1, द रेड रेन ऑफ केरला। ये घटना इस पूरी दुनिया की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। इसे आज तक कोई समझा नहीं पाया कि ये आखिर कैसे हुआ था। दिन था 5 जुलाई 2001। समय था दोपहर का। लोग उस सुहाने दिन का मजा ले रहे थे, पर अचानक से बिजली कड़कना शुरू हो गई और एक ऐसी चीज हुई जिससे वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए, और वो थी बारिश। अब आप ये कहोगे कि इनमें क्या खास बात है, ये तो सभी जगह पर होती है। पर ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये खून की बारिश थी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये खून की बारिश थी। ये बात वहाँ के लोगों ने बताई है कि उस दिन जो अचानक से बारिश शुरू हुई थी उसका कलर लाल था। पहले तो साइंटिस्टों को लगा कि ये कोई खास घटना नहीं है, ये बस डस्ट यानी धूल के टुकड़े हैं जो कि पोल्यूशन के चलते या फिर उल्का के चलते बारिश में मिल गए होंगे। इसी के चलते ये लाल बारिश हुई होगी। साइंटिस्ट फिर उस बारिश के सैंपल को लैब में ले गए उस पर स्टडी करने के लिए। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इनको स्टडी किया। फिर ये पता चला कि ये किसी मिट्टी या उल्का के पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये ऐसी पार्टिकल है जो जिंदा है। जी हाँ, वो जीवित पार्टिकल थी जिसके अंदर लाइफ था। फिर साइंटिस्टों को वो रेड सेल आरसीबी जैसी लग रही थी जिससे इंसानी खून बना है। ये सेल जैसी दिख रही थी। वो साइंटिस्ट कैसे पता करते कि ये सच में जिंदा है कि नहीं? उनका एक ही तरीका था कि उनके अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखना। और फिर साइंटिस्ट ने उसके अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखा तो असल में उसके अंदर कोई डीएनए नहीं था। उस पार्टिकल की हरकतें एक जिंदा सेल जैसी थी, पर इसके अंदर डीएनए मौजूद ही नहीं था। फिर कुछ साइंटिस्टों ने यह कहा कि इनकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल में होनी चाहिए और बहुत ही एडवांस डिवाइस से उसकी रिसर्च करे तो हमें ये पता चल सकता है कि ये सच में है क्या। ये इतनी मिस्टीरियस बारिश थी कि उनके सैंपल को 12 साल तक इंटरनेशनल लैब में रखा गया और उन पर रिसर्च की गई। और 2001 में तो ये पता चला था कि उनके अंदर कोई डीएनए नहीं था। फिर 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लेमोर्गन में डॉक्टर राजकुमार गणप्पा ने कुछ एडवांस डिवाइस से कुछ महीनों तक उनकी रिसर्च की, तो उन्हें ये पता चला कि उनके अंदर सच में डीएनए मौजूद है। पर यह खून की बारिश कैसे हुई, ये आज तक किसी को नहीं पता। दुनिया में हर जगह पर बारिश होती है, पर ऐसी खून वाली बारिश सिर्फ केरला में ही क्यों हुई? इसका आंसर आज तक किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। नंबर 2, सोनिक बूम ऑफ जोधपुर। दिन था 18 दिसंबर 2012। समय था 11:25। ये वो घटना थी जिन्हें सबको चौंका के रख दिया। जोधपुर के लोगों को एक बहुत ही तेज डिफरिंग आवाज को सुनाई दी। ये आवाज किसी बहुत बड़े विस्फोट के जैसी थी। अगर हम साइंटिफिक बात करें तो ये साउंड तब पैदा होती है जब कोई जेट प्लेन आवाज की गति से ज्यादा ट्रैवल करे, पर वो आवाज बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उस आवाज ने जोधपुर के सारे लोगों को डरा दिया था और इसलिए वहाँ के लोग मायान कैलेंडर की भविष्यवाणी को याद करने लगे, जिसमें लिखा गया था कि 31 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर उस घटना के 2-4 दिन के बाद लोगों को लगने लगा कि इनमें कोई खास बात नहीं है। शायद इंडियन मिलिट्रीज अपने नए एयरक्राफ्ट की टेस्ट कर रही होगी, इसलिए ये आवाज आई होगी। पर इसके बारे में जब आर्मी से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उस दिन उन्होंने किसी प्लेन का टेस्टिंग नहीं किया था, और आर्मी ने उस बात को कंफर्म भी कर दिया। और इन्फॉर्मेशन ये आई कि सोनिक बूम की टेस्टिंग शहर में करना बिल्कुल ही मना है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी हो गई तो ये वहाँ के लोगों के घर के कांच और खिड़कियाँ भी तोड़ सकती है। इसलिए आर्मी सोनिक बूम की टेस्टिंग उसी जगह पर करती है जहाँ पर लोग नहीं रहते। और ये सोनिक बूम वाली घटना उस दिन भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई जगह पर हुई थी। इस सोनिक बूम वाली घटना के ऊपर कई सारे थियरिस्ट निकल के बाहर आए जो ये कहते हैं कि ये किसी एलियन की करतूत है। विचारकों का ये मानना है कि एलियन धरती पे आ चुके हैं और ये उनकी किसी एक्सपेरिमेंट में से एक है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि इस सोनिक बूम वाली घटना के कुछ दिन बाद राजस्थान में कई एलियन साइटिंग्स को रिपोर्ट किया गया था, लेकिन इसका एक्चुअल प्रूफ आज तक किसी के पास नहीं है कि ये आवाज
आखिर कैसे और कहां से आई थी। नंबर 3, जटिंगा। जटिंगा असम का एक बहुत ही सुंदर गांव है और ये बहुत ही हरा भरा है, पर ये इनके लिए फेमस नहीं है, पर ये बहुत ही अलग सी और अजीब सी घटना के लिए फेमस है, जो है सुसाइड ऑफ द बर्ड्स। ये घटना उस जगह पे हर साल सितंबर से नवंबर के महीने के बीच में होती है। इस डायरेक्शन में बहुत सारे बर्ड सुसाइड कर लेती है। सूर्यास्त के बाद 7 से 10 बजे के अंदर हजारों बर्ड्स अचानक से अपना बैलेंस खोने लगती है और ये लोगों के घर में और पेड़ पौधों पे जाके टकरा जाती है। अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो बर्ड्स का ब्रेन सुसाइडल नहीं होता। ऐसे भी कई सारे जानवर हैं जिनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, पर बर्ड्स यानी चिड़िया के अंदर ऐसा नहीं होता। इसलिए ये घटना ने वहाँ के लोगों को और साइंटिस्टों को सालों तक परेशान करके रखा हुआ है। वहाँ के लोकल लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर किसी भूतिया ताकत है जो कि रात के समय इन चिड़िया को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन इसका एक्चुअल प्रूफ किसी को नहीं पता। बर्ड्स माइग्रेशन दुनिया की कई जगह पर करती है, पर किसी और जगह पर ऐसी घटना कभी नहीं हुई। सिर्फ जटिंगा में ही क्यों बर्ड्स ऐसा करती है? आखिरकार क्यों इस जगह पर हर साल हजारों चिड़िया मर जाती है? इसलिए ये जटिंगा अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि बर्ड सुसाइड से फेमस है। और ऐसा किस लिए होता है ये आज तक किसी को नहीं पता। तो ये थे भारत के 3 अनसुलझे रहस्य। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।